हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकाल देव की कॉमिक्स लहू लूट। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए अपलोड कर सकें। और आप सब जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, हम उतनी ज़्यादा और अच्छी कॉमिक्स अपलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हा 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 हा, त्रिकाल देव, जिस खून की लहर पर तू खड़ा है, जल्दी ही वो गिरने वाली है इस खूनी सागर में। तब तेरे स्वादिष्ट गोश्त की दावत उड़ाएंगे इसमें रहने वाले भयानक रक्त मानव। पृथ्वी लोक व देवलोक से अलग ही तरह का बसाया था राक्षस राज लहूराज ने अपना एक लोक, जिसका था नाम था जिसका रुधिर लोक। लेकिन रुधिर लोक का हर राक्षस तब तक जिंदा रह सकता था जब तक जलती रहेगी यह विशाल मशाल। वह मशाल जिसमें जिससे जलती रहने के लिए तेल नहीं बल्कि चाहिए था इंसानी लहू। मशाल की लौ हर पल जिंदा रखने के लिए रुधिर लोक के राक्षस लाते थे दूर दूर से पकड़कर जिंदा इंसान। हा 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 हा, इन मानवों की जिंदगी जाएगी और हमारी ताकत व जिंदगी बढ़ेगी। ही। कैलाश नगर। विश्व विश्व प्रसिद्ध है दो चीज कैलाश नगर की। प्रथम मानवता का रक्षक त्रिकालदेव, और दूसरा उसकी प्रलंकारी दिव्यास्त्र। लेकिन आज अचानक त्रिकालदेव आंधी तूफान की तरह किधर उड़ा जा रहा था। ठहरो शैतानों, मैं आ रहा हूं तुम्हारा नाश करने। विजयनगर आज यहाँ हो रहा था भयानक अत्याचार, जिसे रोकने के लिए आया था त्रिकालदेव। मैं आ गया दुष्टो। अरे यह कौन आ रहा है? आने दो, इसे भी भर लेंगे अपने पिंजड़े में। बचाओ, आजा बच्चे, तुझे भी ले चलेंगे रुधिर लोक। तूफानी अंदाज में घूमा त्रिकालदेव का दिव्य अस्त्र है साए। इससे पहले कि दोनों पलक भी झपका पाते, एक सिहार देने वाली ध्वनि वातावरण को चीरती चली गई। खचा खचा। बाकी राक्षसों पर तन गई आश्चर्य की चादर। हैं उखाड़ू पछाड़ू को एक ही बार में उड़ा दिया इसने। इस समय त्रिकाल जो साक्षात काल नजर आ रहा था। अब तुम्हारी बारी है। लगता है आज ये हमें मानो को नहीं ले जाने देगा। पपलू पैया, कैसे नहीं ले जाने देगा? मैं इसे संभालता हूँ। इसे मैं मसल दूंगा चूंटी की तरह। दीवार की भांति खड़ा अड़ गया पपलू पैया त्रिकाल देव के सामने। ककड़ू, तू मानो को गाड़ी ले कर भाग ले, मैं इसे निपटता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इन निर्दोष लोगों को नहीं ले जाने दूंगा। ले संभाल मेरा वार। हा हा, पपलू पैया का तू बाल भी बांका नहीं कर सकता मूर्ख टनाक। तुझ जैसे कई बांके के बाल सिर सहित उड़ा चुका हूं मैं। टक्कर बराबरी की थी। उधर ककड़ू, मुझे जल्दी से मानवों को भरा पिंजड़ा लेकर रुधिर लोक पहुंचना है। देर हो गई तो जीवन की मसाल धीमी पड़ सकती है। बेहतरीन लड़ाका था पपलू पैया, परंतु त्रिकालदेव भी शानदार योद्धा था। बड़ी ही कातिल थी उसकी युद्ध कला। फिर भला शत्रु कैसे अपना शीश बचा कर रख सकता था? उधर रुधिर लोक में राक्षस राज लहू राज की आंखों में तैर रहा था लहू, चेहरे पर बरस रही थी आग। क्या कहा? उस पिद्दी से छोकरे त्रिकालदेव ने हमारे सारे राक्षसों को मार डाला? हाँ महाराज, मैं भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आ पाया हूँ। चेहरे पर बरसती आग और भड़क उठा वो। हम त्रिकालदेव को उसके देश सहित मिट्टी में मिला देंगे। कैलाश नगर के बच्चे बच्चे का लहू अपने रक्त कुंड में निचोड़ लेंगे। आओ फौज को तैयार होने का हुक्म दे दो। जो आ गया महाराज। तभी लहू राज का पुत्र लहू लूट बोल उठा। ठहरिए पिताजी, तुम कुछ कहना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताजी, इस मामले में आपका जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। त्रिकालदेव और कैलाश नगर की ताकत के विषय में काफी कुछ सुन चुका हूँ। उन्हें परास्त करने के लिए पहले हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। आखिर कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर हम एक ही बार में रक्त कुंड में इतना लहू भर दें कि मसाल में ज्वालामुखी जैसी प्रचंडता आ जाए, तो हमारी शक्तियां कितनी जितनी आज है उससे लाखों गुना बढ़ जाएगी। हाँ, तब हम कैलाश नगर की क्या पूरी पृथ्वी को अपने कदमों पर झुका सकेंगे।
वाह लहूलूट, अद्भुत है तुम्हारी योजना। आज हमें तुम्हारा पिता होने का गर्व महसूस हो रहा है। अब तुम ही इस कार्य को अंजाम दो। जाओ, पूरी सेना ले जाओ और नगर नगर आक्रमण कर मानव रक्त एकत्रित करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा पिताजी। दूसरे ही दिन चल पड़ा लहूलूट अपनी विशाल आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राक्षसी सेना के साथ। मार काट करता, मानवों को उठाता, ले जाओ इन सबको रुधिर लोक। बेगुनाहों का रक्त एकत्रित करता, शाबाश। जिसे भी मारो उसका रक्त यहीं एकत्रित कर लो। एक बूंद भी रक्त व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लहूलूट अपनी राक्षसी फौज के साथ पहुंचा विजयनगर की सीमा पर, जहां उसके स्वागत के लिए विजयनगर की पूरी फौज एकत्रित थी। भयानक युद्ध छिड़ गया दोनों ओर की फौजों में। लहूलूट आ पहुंचा है। आक्रमण, बड़ाम ब्रूम, कड़कड़ कड़कड़, खचाक फचाक, उफ हाय ओह। लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाई विजयनगर की सेना आधुनिक राक्षसी सेना के सामने। उफ ओ भागो, धूप बड़ाम, पकड़ कर डाल दो पिंजड़े में। जो काबू में ना आए उनका रक्त यहीं निकाल लो। हा 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 हा। नहीं चलेंगे, नहीं चलोगे तो ले मरो। धूप ओ, नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ। ही, कोई नहीं, कोई बचाने नहीं आएगा। तभी आसमान में प्रकट हुआ फरिश्ता बनाकर त्रिकाल देव। रुक जाओ शैतानों, वरना तुम में से एक भी जीवित नहीं बचेगा। ओह, यह कमबख्त यहाँ भी आ पहुंचा। चीख उठा लहूलूट, आक्रमण। ओह, काफी तैयारी के साथ आया है शैतान। बड़ाम बड़ाम, अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बड़ाम बड़ाम, प्रगट हो अग्निहस्त। बड़ाम। अगले ही पल प्रकट हुआ अग्निहस्त। कांप उठा लहूलूट यह दृश्य देखकर। यह कैसी माया दिखाई इसने। कहर बनकर टूटा अग्निहस्त लहूलूट की वायुसेना पे। कड़ाक बड़ाम, करकट करकट बड़ाम। यह विनाश देख अन्य यान चालकों की हवा खराब हो गई। भागो, यान को पलायन करते देख चीख उठा लहूलूट। अंगारे दागो उस पर, वरना यह हम सबको पीस डालेगा। अग्निहस्त पर तोपों से आक्रमण हुआ। बूम बड़ाम सराठ, ठाक ठाक खटाक। अग्निहस्त पर उस आक्रमण का भला क्या प्रभाव पड़ना था। हाँ, उसके वारों ने राक्षसी तोपों के बेड़े का अवश्य ही बेड़ा गर्क कर दिया। फचा। त्रिकालदेव ने आवाहन किया अपनी दूसरी शक्ति, त्रिकुट दे। दुष्टों, तुम्हारे शीश अपने हाथों से काटेगा त्रिकालदेव। विद्युत गति से लड़ता हुआ त्रिकालदेव बिछाता ही जा रहा था उन शैतानों की लाशें। दुष्ट शैतानों, एक एक के लहू से रंग दूंगा इस धरती को। फचाक। और जा पहुंचा लहूलूट के सामने। लहूलूट, तेरी नसुनसनता की कहानी बहुत सुन चुका हूं मैं, पर आज के बाद यह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। हा हा हा, दिन में सपने देखने की आदत बुरी बात है त्रिकालदेव। अगर बाजुओं में दम है तो मुकाबला करो। लहूलूट का शरीर बिजली की भांति लहराया। आज से लोग या तो त्रिकालदेव को भूल जाएंगे या लहूलूट को। दोनों ही प्यासे हो उठे थे एक दूसरे के खून के। एक नायक था, दूसरा महानायक। त्रिकालदेव ने अपना पैतरा बदला ओ और रख दी लहूलूट के सीने पर दिव्यास्त्र। बोल, अब किसके जीवन की कहानी खत्म होने वाली है। कतर दृष्टि में भय ही भय भराया लहूलूट की। सॉरी, कतर दृष्टि में भय ही भय भरा था लहूलूट की। अचानक धप, फुर्ती की को भी मात देने वाले अंदाज में पलटा त्रिकालदेव। हैरान रह गया। नहीं, नजारा ही ऐसा ऐसा दिल दहला देने वाला था कि झंझना कर रह गया त्रिकालदेव का अस्तित्व। त्रिकालदेव, अगर तुम्हारे दिव्यास्त्र की खरोच भी आ गई हमारे राजकुमार पर तो इन सब की गर्दन जमीन पर होगी। नहीं, इन्हें कुछ मत करना। इस पापी का अंत तो मैं फिर कभी भी कर दूंगा, पर इन निर्दोषों को जीवन नहीं दे पाऊंगा मैं। बाजी पलट चुकी थी। जीत कर भी स्वयं हार मान ली थी त्रिकालदेव ने। जीत के पत्ते अब लहूलूट के हाथ में थे। क्यों त्रिकालदेव, देखा मेरे वफादार सैनिकों को
पर मैं सिर्फ छूट जाने से ही नहीं मानूंगा, तुम्हें मुझको इस राज्य का राजा घोषित करना होगा। जाओ, जाकर अपने हाथों से कैलाश नगर का राजमुकुट लाकर हमें पहनाओ, वरना यह निर्दोष वक्त से पूर्व ही मारे जाएंगे। लहू लूट के जाल में फंस चुका था त्रिकालदेव। उधर मसाल के साथ लगे रक्तकुंड का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही दिनों में पूरा भर जाएगा रक्तकुंड और मसाल जलती रहेगी सदियों तक। उधर चिंतित हो उठे महाराज। त्रिकालदेव पुत्र, हमारी आत्मा कहती है कि इस दुष्ट को त्रिकालदेव पुत्र, हमारी आत्मा कहती है वह इस राजमुकुट को पाकर भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। पिताश्री, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। ठीक है पुत्र, ले जाओ यह राजमुकुट। उन निर्दोष लोगों की जान के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। किसकी जान बचाने की बात कर रहे थे कैलाश नरेश? वे लोग तो कब के मारे जा चुके हैं गुरुदेव। जड़वत सा खड़ा रह गया त्रिकालदेव। रूह कांप उठी यह दृश्य देखकर। यह देखो, उन लोगों को रुधिर लोक पहुंचाकर उस विशाल मसाल से जुड़े रक्त कुंड में डाला जा रहा है उनका रक्त। अब से सैकड़ों वर्ष पहले रुधिर लोक के राक्षस इतने बलवान थे कि उन्हें स्वर्ग पर विजय पाने की ठानी और स्वर्गलोक पर आक्रमण बोल दिया। हा हा हा, लहू राज करेगा अब स्वर्ग पर राज। उसकी सेना में बाहुबल इतना अधिक था कि देवताओं की सेना फीकी पड़ने लगी। ओह हाय उफ, यह तो चट्टान और वृक्षों से ही युद्ध जीत लेंगे। हथियारों की तो आवश्यकता ही नहीं है इन्हें। देवताओं के चलाए शस्त्र उनके लिए तिनके के समान थे। हा 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 हा, इन तिनकों से ना तो हम डरेंगे ना ही मरेंगे। तड़ाक। देवताओं का यह हाल देख इंद्र परेशान, हैरान और लुटी पिटी हालत में पहुंचे महादेव की शरण में। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। कम शब्द में पूरी बात कह सुनाई थी इंद्र ने। ऐसा करो, लहूराज को जाकर कह दो कि वह तुम्हें 10 दिन का समय दे, ताकि तुम लोग स्वर्ग खाली करके कहीं दूसरी जगह जा सको। फिर वह यहाँ आकर अपना कब्जा कर सकते हैं। महादेव के शब्द से इंद्र के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। यह आप क्या कह रहे हैं देवाधिदेव? एक रहस्यमय मुस्कान थिरक गई थी नीलकंठ के चेहरे पे। अरे तुम जाकर कहो तो। ठीक है देव। हुक्म का पालन किया इंद्र ने। हा हा हा, ठीक है इंद्र, हम ठीक 10 दिन बाद आकर स्वर्ग पर कब्जा करेंगे। लहूराज ने 10 दिन का समय पाकर जब इंद्र महादेव के पास लौटे तो उन्होंने इंद्र को एक थैली दी। यह लो। यह क्या है भगवान? तमेक कहते हैं इसे। रुधिर लोक में जाकर उगा दो इसे। इंद्र की समझ में कुछ ना आया, पर कर डाला वह काम भी उन्होंने। देखते ही देखते तमेक के खेत लहराने लगे रुधिर लोक में। तमेक की भीनी भीनी खुशबू ने किया सभी का ध्यान आकर्षित। वह तमेक के फल कहते हैं इन्हें खाकर तो स्वर्ग का सुख मिलता है। बस धीरे धीरे 2 ही दिन में तमेक ने पूरे राज्य में अपना डेरा डाल दिया। वाह, तमेक पियो फिर खुशी से जियो। तमेक पीकर तो वैसे ही स्वर्ग में पहुंच जाता हूं मैं। बड़े बड़े सुरमा जो पेड़ों को एक हाथ से उठा लेते थे, तमेक ने 2 ही दिन में उनका कसा बल निकाल कर ऐसा कर दिया उन्हें कि पानी का गिलास तक ना उठा सके वो। ओह, यह क्या हो गया है मुझे। 10वें दिन जब इंद्र पधारे रुधिर लोक पर, तमेक के नशे में चूर लहूराज को देख हैरान रह गए। हैं लहूराज, क्या स्वर्ग पर चढ़ाई नहीं करोगे? माफ करना इंद्र, हमें तो अब इतनी ताकत भी नहीं कि अपनी तलवार भी मयान से निकाल सकें। फिर बाद में राक्षस के गुरु कपटाचार्य ने उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। यह आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? ठीक कह रहा हूं मैं। तमेक जानबूझकर तुम्हारे राज्य में उगाई गई थी ताकि तुम सब कमजोर और निष्क्रिय हो जाओ। तब उन्होंने दैत्यराज को प्रसन्न किया और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति अब कदापि नहीं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति अब एकदम नहीं मिल सकती। एक जीवन मसाल का निर्माण करो तुम, जिसे इंसानी लहू से प्रज्वलित करो। जितनी और जब तक वह मसाल जलेगी, तुम्हें शक्ति का समावेश उतना ही बढ़ता जाएगा। इस तरह तब से अब तक उस मसाल की ज्योति को जलाए रखने के लिए वे उस रक्त कुंड को
हमेशा लहू से भरे रहते हैं, पर अब मैं बुझाऊंगा वह मशाल, तोड़ दूंगा उस रक्त कुंड को। दिल में ज्वालामुखी का तूफान लिए निकल पड़ा त्रिकालदेव। राज्य की सीमा पर लहू लूट अब भी उसके इंतजार में था। लगता है ले आया वह राज मुकुट। जैसे ही वह मुझे राज मुकुट देगा, मैं कर डालूंगा उसकी हत्या और बन जाऊंगा कैलाश सम्राट। परंतु लहूलूट की कल्पना उस वक्त व्यर्थ साबित हुई जब आते ही त्रिकालदेव ने दिखाया अपना प्रलंकारी रूप। यह ले राजमुकुट। ओह! लहूलूट की हालत अपने दर्पण पर देख रहा लहूराज चीखा, मसाल के रक्त कुंड में सारा रक्त उधेड़ दो, लहूलूट कमजोर हो रहा है। उधर मसाल के रक्त कुंड में खून का तल ऊंचा उठा। छप छप। उधर लहूलूट में आया अदम्य शक्ति का संचार। त्रिकालदेव, लहूलूट आज तेरी सारी हैकड़ी भुला देगा। अचानक बढ़ी हुई उस शक्ति का राज ना जान सका त्रिकालदेव। लहूलूट के वारों ने जख्मी बना डाला था त्रिकालदेव को। ओह आ! लहूलूट कंधे पर बेहोश त्रिकालदेव को लाद भागता चला गया। हा हा हा! जीत लिया मैंने त्रिकालदेव को भी। होश आया त्रिकालदेव को तो कांप कर रह गया अंदर तक। कहाँ हूं मैं? एक भयानक अट्टहासे से फिजाएं गूंज कर रख दी जालिम लहूलूट ने। त्रिकालदेव, अब तेरा लहू भी इस रक्त कुंड में गिरेगा। घूम गई वार करने के हेतु लहूलूट की खड़क। क्या सचमुच खून बह डाला था उसने त्रिकालदेव का? तभी अचानक आंधी के झोंके के समान ही तो आई थी वह आकृति, ले उड़ी त्रिकालदेव को कड़कड़ कड़कड़। अकेला नहीं था वो। ओ देवयानी, सुकरान और प्राकाल, तुम भी? हाँ त्रिकालदेव, गुरुदेव ने तुम्हें खतरे में देख तुरंत हमें यहाँ भेज दिया। तभी गूंजी चीख लहूलूट की। साथियों, पकड़ लो इन्हें, अगर पकड़े ना पाए तो खत्म कर दो। राक्षस झुंड का झुंड बना लपके। हा, नहीं बच पाएंगे। लेकिन देवयानी का एक इशारे ही काफी थे जाल को जलाने के लिए। हमें कैद करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुकरान के कठोर सिर की टक्कर से कई राक्षस के दिल बैठ गए। तड़ाक! परकाल भी पीछे ना रहा था कहर बरसाने में। आओ आओ शैतानों, आज हमें इस मसाल को नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। तड़ाक! लहूलूट यह देख बेचैन हो उठा। मेरा पुत्र दिव्य शक्तियों का मुकाबला कर पाने में असमर्थ है। मुझे ही जाना होगा। चल पड़ा लहूराज अपना विचित्र अस्त्र लेकर। दिव्यास्त्र का मुकाबला करेगा मेरा यह दिव्यास्त्र। उधर लहूलूट की तलवार सुकरान के सिर से टकरा हो गई चकनाचूर। तड़ाक! आए बच्चे, यह किसी ऐरे गैरे का नहीं, सुकरान का फौलादी सिर है। फिर किसी बिगड़ेल सांड की भांति बढ़ा वो। अब ऐसी टक्कर मारूंगा तुझे कि फचाक से फट जाएगा तेरा पेट। अचानक भनकर रह गया वो। तड़ाक! ओह! अब सामने था लहूराज। मेरे पुत्र को मारने का ख्वाब देखने वाले, अब देख तेरा क्या हश्र करता हूं मैं। छोड़ना मत पिताश्री से। धारदार आरा लहराया सुकरान की गर्दन की ओर। बचइयो रे मोहे कोई। तभी त्रिकालदेव के फौलादी हाथ ने थाम लिया उसे। मैं आ गया हूँ, सवै को बचाओ सुकरान। मौत के चंगुल से आजाद हो चुका था सुकरान भागकर अपने सिर की टक्कर से उस रक्त कुंड के टुकड़े टुकड़े कर दो। सुकरान ने लगा दी दौड़। उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर रहे थे परकाल और देवयानी। शीशे का वह रक्त कुंड सुकरान की एक ही टक्कर से हो गया चकनाचूर। सॉरी। वक्त जैसे थम सा गया। नहीं नहीं, लहू का सागर भर गया उसके कदमों तले। पृथ्वी के गर्भ में छिपे लहू के प्यासे रक्त मानो उस सागर में तैरते नजर आने लगे। मंत्र बल से तुरंत एक डोंगी तैयार कर चढ़ गया लहूराज उसमें। जल्दी आओ लहूलूट। तीर की तरह बढ़े लहूलूट के कदम, पर त्रिकालदेव ने भागने नहीं दिया उस दुष्ट को। तू यहाँ से जिंदा नहीं बच जाएगा लहूलूट। बहुतों का खून बहाया है तूने, आज तेरा खून भी यहीं बहेगा। पल भर में लहूलूट की आत्मा लूट ली त्रिकालदेव ने। फचा! ओह! क्रोध से नहा उठा यह देख लहूराज। त्रिकालदेव, इस
इस चूरन के गिरते ही सागर में उठेगी भयानक लहरें। फिर देखता हूँ कब तक तू अपने आप को बचाए रख सकता है। त्रिकालदेव खतरे में है। उधर वह तीनों भी हैरान थे। त्रिकालदेव खतरे में है, हम उससे बहुत दूर हैं। सागर की इस ऊंची लहर पर अपने दिव्यास्त्र की शक्तियों के बल पर खड़ा था त्रिकालदेव। खून के सागर की यह लहर अब नीचे गिरेगी और रक्त सागर के रक्त मानो चट कर जाएंगे तुझे। उठी हुई लहर गिरी। उफ! गिरते हुए त्रिकालदेव ने रबड़ के बुए की भांति खाई कलाबाजियां। अपने जीवन की अंतिम सांस तक तेरी मौत का प्रयास करूंगा मैं लहूराज। त्रिकालदेव के इस प्रचंड वार को देखकर ठहर गई सबकी आंखें। परंतु बड़ा सख्त जान निकला वह जालिम। जख्मी होने के बावजूद भी उसने त्रिकालदेव को एक तरफ उछाल दिया। त्रिकालदेव गिरा वहां जहां मुंह फाड़े खड़े थे रक्त मानो। उधर बेदर्दी से अपने सिर में गड़ा दिव्यास्त्र खींचा डाला लहूराज ने। हा 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 हा, अब तेरा ही दिव्यास्त्र से काटूंगा तेरी गर्दन। हिंसक रक्त मानो की भुजाओं में कैद त्रिकालदेव के सिर पर मौत के साए के समान खड़ा हो गया लहूराज। हा हा हा, एक ही वार में उड़ाऊंगा तेरी गर्दन। चीख चीख ही पड़ी थी दिव्यानी। सुकरान तोड़, फौरन मसाल तोड़ दो। प्रकाश की गति से उड़ता शुक्रान पलक झपकने से पूर्व शुक्रान के सिर की भयंकर टक्कर से उड़ गई मसाल। धड़ाम! रक्त में गिर कर ठंडी पड़ने लगी उसकी ज्वालाएं। और उठते हुए हाथ उठे ही रह गए लहूराज के। यह क्या, मेरी शक्ति छीन पड़ गई? ओह समझा, उन कमबख्तों ने मसाल बुझा दी है शायद। त्रिकालदेव ने झपटकर छीना दिव्यास्त्र शक्ति विहीन लहूराज से। पहले किया खुद को मुक्त उन खौफनाक रक्तमानों के जकड़ से। खचा खचा। फिर बुत के समान खड़े उस शैतान की आत्मा को भी एक ही बार में उसके शरीर से आजाद कर दिया। शैतानों का इस धरती से जितनी जल्दी बोझ हट जाए उतना ही अच्छा है। शीघ्र ही पूरी टोली उस रक्त संग्राम में विजयी हो चली जा रही थी कैलाश नगर की तरफ। शुक्रिया शुक्रान, अगर तुम मसाल ना तोड़ते तो वह जालिम कर ही डालता मेरा अंत। वह तो अचानक ही देवयानी को ध्यान आ गया, अतः शुक्रिया करना है तो उसका करो त्रिकालदेव। शुक्रिया देवयानी। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अच्छे से किसी कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं। समाप्त। धन्यवाद।